गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू सर? तेरी इतनी हिम्मत, अब तू मुझसे इंग्लिश में बात करेगा? सर, आपने इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे थप्पड़ क्यों मार दिया? तुझे क्या लगा तू मुझसे इंग्लिश में बात करेगा? मैं तुझे कूल समझूंगा? कूल नहीं लग रहा है तू। और वैसे भी इंग्लिश में बात करने का सिर्फ हमको हक है, तो जैसे गरीबों को नहीं। सर, मैं इंग्लिश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश बोलना जानता हूँ एंड आई एम ग्रेजुएट। ओ, तो तुझे थप्पड़ ना मारूं, तेरी आरती उतारूं क्या? और तू एक बात बता, क्या फायदा तेरी ग्रेजुएशन का? आखिर तुझे करना तो 10-15 हजार की एक गार्ड की जॉब ही है। और वायदा भी तुम ना डिजर्व भी यही करते हो। सर, छोटा मुंह बड़ी बात। आप जैसे लोग इंग्लिश बोले तो कूल और हम जैसे लोग इंग्लिश बोले तो फूल। ये क्या फूल फूल लगा रखा है? 1 मिनट में धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा तुझे, उसके बाद तुम गिड़गिड़ाते फिरोगे। प्लीज सर, माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। और सुनो, तुम ना आगे से अपनी औकात में रह के बात करना, समझे? नॉनसेंस कहीं का। What is this फरदीन? मैंने तुम्हें कहा था कि ये ट्रांसलेटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने अब तक अरेंज क्यों नहीं किया? अगर आज की डील कैंसिल हुई ना तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी, समझे तुम? बट मैम, मैंने अरेंजमेंट्स किए थे, ट्रांसलेटर भी हायर किया था। अब वो आखिरी वक्त पे फोन नहीं उठा रहा है, तो इसमें मेरी क्या गलती है मैम? आई एम सॉरी मैम। तुम्हारे इस सॉरी का अचार डालूं मैं? अगर मुझे ये लैंग्वेज आती ना तो मुझे किसी को हायर करने की जरूरत नहीं थी। यू नो व्हाट, ये गलती मेरी ही है कि मैंने तुम्हें ये जिम्मेदारी दी। अगर मैंने किसी और को बोला होता ना तो कब का हो जाता। गुड मॉर्निंग मैम, ये आपका पार्सल। मैम, क्या बात है? अरे 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, ये तू कैसे बात कर रहा है मैम से? ये यहाँ की ऑनर है, तेरी कोई दोस्त नहीं है जो तू इस तरह मैडम से यहाँ आके पूछ रहा है। चल निकल यहाँ से। फरदीन, माइंड योर लैंग्वेज। वो तुमसे बस बात कर रहा है, पूछ रहा है बस, और तुम उससे इस तरीके से बात कर रहे हो। राहुल, वो आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जापानीज क्लाइंट से, लेकिन किसी कारण वो नहीं आ पाए। अगर मुझे लैंग्वेज आती तो मैं बात कर लेती, लेकिन अब खैर छोड़ो, तुम जाओ अपना काम करो। मैडम, अगर आप चाहे तो मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ। आपके जापानीज क्लाइंट के साथ मैं बात कर सकता हूँ। क्या तुम ट्राई करोगे? ये तुम्हारे गांव की लैंग्वेज नहीं है, ये जापानीज लैंग्वेज है। तुम इसे सोच भी नहीं सकते हो, इसलिए हमारा टाइम वेस्ट मत करो। चलो निकलो यहाँ से अब। शट अप फरदीन, वो हमारी मदद करना चाहता है और तुम इससे ऐसे बात कर रहे हो। पर मैम। शट अप। तुम्हें जापानीज आती है? जी मैम, मुझे जापानीज लैंग्वेज आती है और 1-2 लैंग्वेज और है जो मुझे अच्छी तरह आती है। तो क्यों ना आज की मीटिंग तुम ही हैंडल करो। मैं? हाँ, क्यों नहीं? अब जहाँ कुछ नहीं हो रहा है उससे अच्छा कुछ तो हो। ठीक है मैम। एक काम करो, तुम फरदीन की चेयर पे बैठो। फरदीन, तुम खड़े हो जाओ। ठीक है मैम। राहुल, आर यू सीरियस? तुम संभाल लोगे ना? यस मैम, आई एम सीरियस, यू कैन ट्रस्ट मी। ऑल द बेस्ट। कोरिचिवा। एरिकितो, बाय सर। क्या बात हुई तुम्हारी? मैम, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स जापानीज क्लाइंट को बहुत पसंद आए। इनफैक्ट वो तो फैन हो गए हैं। वो चाहते कि ये प्रोडक्ट सबसे पहले उनको सेल करे ताकि वो इनको इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचा सके और उनके सेल्स बढ़ सके। और वो आपको थैंक यू बोल रही थी, और नेक्स्ट वीक तो वो खुद ही आपसे मिलने इंडिया आ रही है। राहुल, सो इम्प्रेसिव। मुझे पता नहीं था कि हमारी कंपनी का गार्ड इतना टैलेंटेड हो सकता है। रियली सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम्हें जापानीज कैसे आती है? तुम तो एक गार्ड की नौकरी करते हो, तो फिर? वो क्या है ना मैम, यहाँ जॉब करने से पहले मैं एमएनसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता था, जो कि दूसरे शहर में है, और वो बहुत बड़ी कंपनी है। वहाँ अक्सर जापानीज क्लाइंट आते रहते हैं और मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। पर क्या करूँ, मेरे कंधों पर जिम्मेदारियाँ आ गई थी, जिसकी वजह से मुझे पढ़ाई लिखाई छोड़नी पड़ी। जब मैं वहाँ सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता था, अक्सर वहाँ जापानीज क्लाइंट आते रहते थे और मैं उनकी बातों को समझने की कोशिश करता था। और ऐसे ही धीरे धीरे मुझे जापानीज लैंग्वेज आ गई, और इसके अलावा मुझे 2-3 लैंग्वेज और भी आती है। राहुल, सो इम्प्रेसिव। मुझे पता नहीं था कि हमारे कंपनी के गार्ड इतने नॉलेजेबल हो सकते हैं। इतनी नॉलेज है उनके पास कि उनको जापानीज भी आती है। और तुम्हें ये नालायक और नाकारा लग रहा था ना? देखो, जो काम तुम नहीं कर पाए वो काम इसने कर दिया,
और तुम्हें तो मैंने बस एक ट्रांसलेटर अरेंज करने के लिए बोला था, तुमसे वो तक नहीं हुआ। और इसको देखो, ये हमारे कंपनी में गार्ड होने के बावजूद भी इसने हमारी मीटिंग अटेंड की और तो और क्लाइंट को इम्प्रेस भी किया। और राहुल, तुम आज के बाद तुम हमारी कंपनी के गार्ड नहीं, हमारी कंपनी के एम्प्लॉय हो एज अ ट्रांसलेटर। क्या मैम? कॉन्ग्रेचुलेशंस राहुल, ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जॉब। और कल से टाइम पर आ जाना। जी मैम। अब जाओ। और तुम भी जाकर अपना काम करो।